जितने शहरी आज हमें सुन रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस से हम लोग आपसे मुखातिब हैं। मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे दाएं तरफ मेरे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जनाब शफकत अवान साहब, एडवोकेट साहब, हमारे पार्टी साथी इधर खड़े हैं, फिकार साहब खड़े हैं। यहाँ पे मैं वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि आज पार्लियामेंट में पहली बार बजट के दौरान इतनी अहम और ग्लेयरिंग आईनी खिलाफ वर्जी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इसी ऐवान में अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजट पेश किए हैं। मैं खुद एनर्जी और इकोनॉमिक अफेयर्स इक़्तिसादी अमूर का मैं वजीर रह चुका हूं। ये बजट प्रोसेसेस हम लोग समझते हैं। मैं वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 73 के तहत आप पढ़े, जिस वक्त वजीर खजाना की स्पीच शुरू होती है, एनुअल बजट स्टेटमेंट, वो दस्तावेजात करंट एक्सपेंडिचर के वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वो आपकी पिंक बुक्स, आपकी इकोनॉमिक सर्वे, आपके टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ वहां पे ले होना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हमारे मीडिया के आप रिपोर्टर जो इसके साथ डील करते हैं, आप खुद इस चीज के आईनी शाहिद हैं। ये पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि हम लोग हर फील्ड में हर दिन ये फॉर्म 47 की हुकूमत ये कोशा है कि ये जितना बड़ी बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बनाना चाहती है, वो हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। आज का बजट मानी खेज हो ही नहीं सकता, ये कोई मानी नहीं रखता। एक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच यहां पे उसकी उर्दू वर्जन लिखी गई है, दी गई है, अंग्रेजी वर्जन भी नहीं दी गई, न सीडी कोई दी गई है। वो बजट डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या मालूम कि कल उसमें वो हेर फेर करके वो कहते जी ये हमने बजट पेश किया था। सेनेट को जो वजीर खजाना ने वहां पे पढ़ के सुनाना होता है कि मैं सेनेट को दे रहा हूं, तो वो कौन से दस्तावेजात सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू को आज भेजे गए, जब वो हाउस में ही नहीं ले हुए, जब हाउस की प्रॉपर्टी स्पीकर साहब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, तो ये तो एक मानीखेज चीज है। दूसरी अहम बात, आपका बजट जो रेवेन्यू आप लेते हैं और जो आप उस पे एक्सपेंडिचर अखराजात करते हैं, उसको मिना करें तो आपके पास खसारे का टारगेट नजर आता है। मैं इसका मुताला कर रहा था, मुझे कम से कम यहां पे गौर से भी मैं मुताला करूंगा, पर मुझे कम से कम हमेशा आपका जो टारगेट खसारे का होता है वो पहले सफों में आता है। ये बजट इस वॉल्यूम का है, ये इसमें ये खसारा हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो इन्होंने दिया नहीं है। ख़वातीन और जिसको कहते हैं ना गोरख धंधा, ये वही फॉर्म 47, फॉर्म 47 वाली जाली सरकार ने मुल्क को एक चकमा दिया है और एक जाली बजट आपके सामने आज पेश हुआ है। इसको हम लोग मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। ये कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ मजाक है। ये जितने लोग फाइनेंस समझते हैं, आप साथी प्रेस के, आप समझ रहे हैं एक जाली बजट है। इसके साथ हम लोग आगे आते हैं। यहां पे इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक सर्वे में कि 2.3% ग्रोथ रेट आई है जीडीपी में। पिछले साल भी इसी हुकूमत ने इन्होंने बड़ा अपना कहा था कि जी हमारी पॉजिटिव हल्की सी
0.4 0.3% पॉजिटिव आई है। चंद महीनों बाद वो पता लगा कि वो मनफी ग्रोथ रेट थी। ये भी ख़वातीन और हज़रात, ये बजट जो ये पेश कर रहे हैं, ये दर हकीकत सही ग्रोथ रेट नहीं है। पाकिस्तान का कोई शहरी मुझे बता दे कौन से शोबे में यहां पे तरक्की हुई है। यहां पे या गंदम की फसल आई तो किसान, पाकिस्तान के किसानों के जेब में बैरिस्टर साहब कौन सा पैसा गया? इन्होंने कहा है कि आपकी ज़राअत 6% से ग्रो की है। अकल के अंधो, आपको जाके किसानों के साथ बैठो, वो आपको बताएंगे। ये दस्ती साहब हैं, ये हमारे पंजाब से साथी हैं, इनसे पूछे, हमारे साथी हैं पंजाब के बैठे हुए। शौकत साहब है सरगोदा से, इनसे पूछे किसी किसान का जाके जमीन पे बैठे चारपाई पे, वो आपको बताएगा और वो आपके सिरों में जूते मारेगा। क्या क्या गलत बातें कर रहे हैं। इसके बाद ये कहते हैं जनाब सनत 1.2% से इंक्रीज हुई है। और भाई आपके खुद स्टेटिस्टिक्स शुमारियात हैं कि आपका जो कर्जा प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है वो 86% उसका हुजम कम हुआ है। तो जब आपका कर्जा कम हुआ, आपका खाम माल आपने कम लिया, तो आपकी वो सनत, वो फॉर्म 47 वाली सनत है कि जिसने 1.2% ग्रो किया। वो मशीनों में कोई फ्रिज से आके उन्हें प्रोडक्शन की, वो किधर प्रोडक्शन आई? बिजली का रेट आपका तहरीक इंसाफ के दौर में 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट, 100 रुपए यूनिट जाने जा रहा है। पिछले हफ्ते 3.5 रुपए इंक्रीज हुआ। इंडस्ट्री आपकी जो है वो सारी की सारी अनकम्पेटिटिव हो गई है। मैं यहाँ पे आखिर में ये बात करूंगा कि आज बजट इजलास 2 घंटे की डिले के साथ शुरू हुआ। 4 बजे शुरू होना था, 6 बजे शुरू हुआ। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। हमारी डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अपोजिशन की कि इस मुल्क ने चलना है तो हमारी जो मूवमेंट है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम लोग एक चीज चाहते हैं, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़, आइन और कानून की बालादस्ती। और पाकिस्तान में वो सिर्फ एक शख्स ला सकता है जिसका नाम है वजीर आज़म इमरान खान। हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, बुशरा बीबी को, चौधरी इजाज साहब को, मियां महमूद रशीद साहब को, जनाब उमर चीमा साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को, जनाब आलिया हमजा साहिबा को, जनाब सनम जावेद साहिबा को। हमारे कैदी हैं बशमूल आपके हसन न्याजी साहब और जितने हमारे हैं उनके फिल फौर उनको रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया।